हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट 13 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 12 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं। लेजिस्लेचर वाला पोर्शन खत्म हो गया है। एग्जीक्यूटिव का लास्ट टॉपिक है ये, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन कैबिनेट। जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों में भी जो सबसे हाई रैंक के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस दी अवर टॉपिक। इससे पहले एज ऑलवेज इसको भी एक बार देख लिया करो बार बार। ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन मेन ऑर्गन है। लेजिस्लेचर के अंदर आपको पता है पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट के तीन इंटीग्रल पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। और एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है कैबिनेट, और ये भी हम आज फिनिश कर देंगे। और लास्ट इसका जो है अपना ऑर्गन वो है जुडिशरी, और जुडिशरी में भी एक वॉल्यूम आ चुका है, इसका लास्ट बचा हुआ है, उसको भी बहुत जल्दी हम फिनिश कर देंगे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो हम एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी आज कैबिनेट को हम फिनिश कर देंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कैबिनेट, पावर्स ऑफ कैबिनेट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कैबिनेट, देखो कैबिनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले ही मैं बता देता हूँ दोबारा। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट या स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो इन सभी मिनिस्टर्स में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो सबसे हाई रैंक के मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये कैबिनेट भी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इस कैबिनेट की क्या क्या पावर होती हैं? तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 74 उसमें लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट होगा, ठीक है, अब देखो जो कैबिनेट होता है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल नंबर 74 में क्या लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हमारे प्रेसिडेंट की हेल्प करेगा और उनको एडवाइस देगा। ठीक है, उनके काम करने में क्या करेगा? हेल्प, मदद करेगा, और उनको बीच बीच में सलाह देगा। तो ये लिखा हुआ किसमें? आर्टिकल नंबर 74 में। तो ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 74 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या कैबिनेट होगा जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे और एडवाइस देंगे उनके काम करने में। ठीक है, जैसा आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पता है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में होती हैं? प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इन थ्योरी। बट इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो यूज की जाती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस कैबिनेट इज द सुप्रीम यूनिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच कंडक्ट ऑल मैटर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी सारे काम होते हैं उनको कौन करता है? कैबिनेट। देखो जब भी मैं कैबिनेट की बात करूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है कैबिनेट का हेड, एज वेल एज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सबका हेड भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सो आपके माइंड में वो पिक्चर याद रहनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर यूटिलाइज्ड बाय द कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर है उन सबको कौन यूटिलाइज करता है? कैबिनेट। और कैबिनेट में आपको पता होना चाहिए जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं जो दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट हेड करके रखते हैं, वो सारे के सारे मिनिस्टर्स किस में आते हैं? कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट का हार्ट भी बोलते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका हार्ट क्या है? कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट ही है जो गवर्नमेंट को चलाता है। सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो सारे के सारे डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट। आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि कैबिनेट ने आज ये फैसला लिया, कैबिनेट ने आज वो फैसला लिया, कैबिनेट ने ये बिल पारित किया, कैबिनेट ने वो बिल पारित किया, कैबिनेट ने ये पॉलिसी पारित की, कैबिनेट ने ये किया, और कैबिनेट ने इस देश के साथ इस फैसले को मंजूरी दी। तो मतलब कैबिनेट लाइमलाइट में रहता है। इसका मतलब जो सारी की सारी गवर्नमेंट की पावर है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट को आपको पता है हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ कैबिनेट। इस पर भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बताया था इस चैप्टर में सीधा सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि एक्सप्लेन दी वेरियस पावर्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के अलग अलग पावर्स को समझाइए। ठीक है, ओके। तो पावर्स ऑफ कैबिनेट में ये 6 पावर आपको बतानी है। एक तो ये जो नेशन के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, देश के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी, और
पॉवर्टी से डील करने की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें सारी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट डिसाइड करता है। और कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसमें भी कौन कंट्रोल करता है, कौन हेल्प करता है, कौन मतलब उनको फॉर्म करता है? कैबिनेट, ठीक है। सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका, उन पर सुप्रीम कंट्रोल किसका रहता है? सर्वोच्च कंट्रोल किसका रहता है? कैबिनेट का। फाइनेंशियल ड्यूटीज, फाइनेंशियल ड्यूटी मतलब बजट बनाना, मनी बिल पेश करना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में होती हैं? कैबिनेट के अंडर में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, अलग अलग देशों के साथ जो हमारी पॉलिसीज हैं, विदेश नीति, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को कौन डिसाइड करता है कि किस देश के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए, ठीक है, और किस देश के साथ हमें किस प्रकार के रिलेशन नहीं रखने, या किस देश के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट डिसाइड करता है। पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस ऑफिसर्स, ठीक है, गवर्नमेंट में जो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर, उनको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर भी किसके हाथ में है? कैबिनेट के हाथ में है, ठीक है। तो आपको पता ही है कैबिनेट में कुछ गिने चुने मिनिस्टर्स होते हैं और वही मतलब गवर्नमेंट को रन करते हैं। ओके, और कीप इन माइंड ऑलवेज, कैबिनेट के हेड कौन होंगे? कैबिनेट के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो आज की डेट में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पहला, अब सारी पावर्स को एक एक करके देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय नीतियाँ, नीति बनाने का काम किसके हाथ में? कैबिनेट। जैसे एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, फॉरेस्ट पॉलिसी बनानी है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, वुमेन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, रोड से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, फॉरेन पॉलिसी बनानी है, विदेश नीति बनानी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, किसी भी चीज़ की पॉलिसी बनानी है, किसी भी चीज़ की नीति बनानी है, उस नीति को कौन डिसाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट डिसाइड करता है कि किस टाइप की पॉलिसी बनेंगी। और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो प्रशासन चलता है, उसके लिए भी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो भी कौन डिसाइड करता है? अपना कैबिनेट डिसाइड करता है। कैबिनेट डिसाइड फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज, कैबिनेट ही डिसाइड करेगा कि विदेश नीति क्या होगी दूसरे देशों के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारी नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, चाइना के साथ हमारी नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, यूएसए के साथ हमारी नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, दीज ऑल आर डिसाइडेड बाई कैबिनेट। ओके, सो नेक्स्ट पावर है कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, ठीक है। जो पार्लियामेंट में हमारे अलग अलग बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लॉ बनाने पर कंट्रोल किसका है? कैबिनेट का, ठीक है। तो कैबिनेट गाइडेंस करता है, जो जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा कि ये लॉ कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री हैं जो लॉ बनाती हैं, जैसे मान लो फॉरेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड कोई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉ बनाना है, तो वो पहले कहाँ जाएगा? कैबिनेट में। तो कैबिनेट उनको क्या करता है? रिकमेंड करेगा, ठीक है। बजट बनाना है तो बजट के लिए भी इनपुट्स कहाँ से आते हैं? कैबिनेट से, ठीक है। तो कैबिनेट गाइड करेगा किस में? लॉ फॉर्मेशन में गाइड करते हैं। कैबिनेट ड्राफ्ट दी प्रोग्राम फॉर लॉ फॉर्मेशन, कैबिनेट ड्राफ्ट करेंगे, प्रोग्राम ड्राफ्ट करेंगे कि कौन कौन से लॉ बनाने हैं, कौन कौन से लॉ नहीं बनाने, ठीक है। जनरली सरकार वही लॉ बनाती है जो इनके एजेंडे में होते हैं। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट बिल्स इनटू पार्लियामेंट, ठीक है। जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट बिल को क्या करते हैं? पेश करते हैं, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। आपको पता ही है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सबसे पहले अगर कोई पॉलिसी या लॉ बनाना है तो उसके लिए बिल पेश करना पड़ेगा, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो ये बिल भी कौन डिक्लेयर करता है? कैबिनेट के मेंबर, एक तो इंट्रोड्यूस कैबिनेट के मेंबर ही करते हैं एज वेल एज, और उनको बिल को कौन अप्रूव करेगा? कैबिनेट अप्रूव करता है, ठीक है। तो लॉ फॉर्मेशन में जो पूरा की पूरा होल्ड है किसका है? वो भी कैबिनेट का ही है। अगला है सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो, जनरली थियोरेटिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सारी की सारी गवर्नमेंट की पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में रहती हैं, प्रेसिडेंट उनका इंचार्ज होता है। मगर ये सारी की सारी प्रेसिडेंट की पावर यूटिलाइज किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट। और कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो जो कैबिनेट है उनके हेड है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही इन सभी पावर्स को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। कौन सी पावर? एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो और दूसरी चीज़, कैबिनेट जो होता है उसमें अलग अलग बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके डिपार्टमेंट हेड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज ये यहीं से अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अपने डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट वहीं से बैठे बैठे एक जगह से ही जो विभिन्न अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे समझ लो कैबिनेट एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो कंट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग स्टेट्स, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है, नियमित करते हैं।
अगली है पावर फाइनेंशियल ड्यूटीज़। फाइनेंशियल जैसा कि आप पता चल रहा है, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड चीज़, ठीक है। तो कैबिनेट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। एक तो हमारा जो कैबिनेट है देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करता है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब आर्थिक नीति डिसाइड करेगा। आर्थिक नीति में जैसे महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है, किस देश के साथ कितना ट्रेड करना है, कितना ट्रेड नहीं करना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसाइड करना, या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सभी के बारे में लॉ बनाना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉ बनाना, इन सभी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंक का काम है, मगर महंगाई को कंट्रोल करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। कैबिनेट बजट प्रिपेयर करता है हर साल और उसको पार्लियामेंट में क्या करते हैं, ये पेश करते हैं, ठीक है। आपको बताइए, अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, और जो क्या पेश करने वाले हैं, इस पिक्स में ऐसा दिख रहा है कि ये पेश करने वाले हैं क्या, बजट पेश करने वाले हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में। हालांकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर साल पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा में क्या करते हैं, मनी बिल, वो बजट पेश करते हैं। और जितने भी मनी बिल हैं, मनी बिल के बारे में आपको पता ही है, मनी बिल हमेशा ऑलवेज कहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, मनी बिल ऑलवेज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट तैयार करेंगे विद दी हेल्प ऑफ कैबिनेट, और उसको प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना आप। एक तो कैबिनेट नेशनल बजट को प्रेजेंट करता है, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करेगा और इसी को लोकसभा के सामने प्रेजेंट करेंगे, एज वेल एज राज्यसभा में भी। और मनी बिल को भी प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। एक तो कैबिनेट क्या करता है, जो फॉरेन पॉलिसी हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करते हैं, ठीक है, कि किस देश के साथ। और ये कैबिनेट भी, यही कैबिनेट ही डिसाइड करेगा कि किस टाइप के रिलेशन होने चाहिए पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ठीक है। चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, यूएसए के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय कैबिनेट। और कैबिनेट के हेड आपको पता ही है अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और कैबिनेट ही अनाउंस करेंगे कि युद्ध, अगर युद्ध मान लो किसी देश के साथ सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि वॉर डिक्लेयर करने की नौबत आ चुकी है, या फिर शांति इस्टेब्लिश करनी है, पीस इस्टेब्लिश करनी है, तो वॉर और पीस से रिलेटेड अनाउंसमेंट कौन करता है, ये भी कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें। एक तो फॉरेन पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं, वॉर एंड पीस को डिक्लेयर करते हैं, और टाइप ऑफ रिलेशंस किस कंट्री के साथ कैसे होने चाहिए वो भी डिसाइड किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पीएम मोदी जी और ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, ठीक है, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर, कि कौन से ऑफिसर को अपॉइंट करना है, कौन से ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर भी कैबिनेट के हाथ में होती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि जो मेन जो ऑफिशियल्स हैं उनको जनरली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मगर प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कौन देता है, कैबिनेट एडवाइस देता है। तो ध्यान रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिशियल्स इज गिवन टू द प्रेसिडेंट इन प्रैक्टिस, दीज अपॉइंटमेंट आर मेड बाय कैबिनेट, ठीक है। जनरली जो मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट की पावर जनरली आपको पता है प्रेसिडेंट को दी गई है, बट इन रियलिटी इट इज़ यूज्ड बाय कैबिनेट। और ये कैबिनेट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर। सो थैंक यू सो मच। और आज हमारा जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है कौन सा, जुडिशरी वाला। जुडिशरी का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक लास्ट पार्ट बचा है और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।